तो हेमंत सर, बिहार से भी बहुत सारी सूचना है। बिहार बहुत निकट है, अब चुनाव मतलब घोषणाएं हो जाएंगी कुछ समय में, और होना इस साल में ही है। तो वहां जो शिकायतें हैं, वहां भी कुछ यही आशंका व्यक्त की जा रही है कि जो कुछ हरियाणा में हुआ, जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, वैसा कुछ वहां भी चल रहा है। शिकायतें सामने नहीं, लेकिन वहां क्या कुछ उस तरीके की लड़ाई हो रही जिसकी की आवश्यकता है? जमीन पर उस तरीके से आपको पेश आना पड़ेगा, हेमंत सर। जी धन्यवाद। बिहार में मुद्दा वो वोटर लिस्ट का मुद्दा या ईवीएम का मुद्दा वो बहुत अभी फ्लोर पर नहीं है। ज्यादा बड़ा मुद्दा ये है कि बीजेपी चुनाव से पहले पूरे बिहार को भगवामय करना चाहती है और नीतीश कुमार को लाचार, बीमार और नकारा साबित करके उनको स्वतः फेज आउट होने के लिए बाध्य कर रही है। आज एक उनके बीजेपी के एक विधायक ने बिहार विधानसभा के कैंपस में खड़े होकर के कहा कि होली के दिन मुसलमानों को घर से नहीं निकलना चाहिए। उसका नाम है हरिभूषण ठाकुर बचौल। वाचाल ही है वो, और इस तरह के वाचाल लोग ढेर सारे हैं इनकी पार्टी में। आप याद करें कि नीतीश कुमार क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म 3C से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने की बात करते रहे हैं। आज बिहार में तनिष्क के शोरूम से 25 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लूट ली गई है। आरा में, पटना से 60 किलोमीटर दूर। 3 दिन पहले आरजेडी के सांसद, जो बक्सर से सांसद हैं, सुधाकर सिंह, जो जगदानंद सिंह के पुत्र भी हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट के साथ ये आरोप लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, जो पहले मुख्य सचिव भी रहे हैं, और जो वित्त विभाग के प्रधान सचिव हैं आनंद किशोर, दोनों रिश्ते में साला बहनोई हैं। रिश्तेदारी में नहीं बल्कि सगे हैं, सगे साला बहनोई हैं। और इन दोनों ने मिलकर के दीपक कुमार की पुत्री को 25 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से दे दिया है। किस नाम पर? तो बिहार में पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए और कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए। अब समझ लीजिए कि किस तरह की जागरूकता फैलाई जाएगी। तो 3 उदाहरण क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के सामने हैं, बहुत बड़े बड़े उदाहरण। नीतीश कुमार के राज में हम लोगों ने देखा है कि किसी भाजपा नेता, मंत्री, सांसद की हिम्मत नहीं थी कि कम से कम बिहार की सीमा में आकर के कोई सांप्रदायिक बात बोले। उसको बोलना होता था तो दूसरे राज्यों में जाकर बोल लेता था। बिहार में बोलने की हिम्मत नहीं थी, चाहे तो कैबिनेट से निकाला जाता है या उसको शोकज हो जाता है या उसको डांट पड़ जाती। नीतीश कुमार इन मुद्दों पर कुछ कहने करने की स्थिति में नहीं है। एक बाबा है, लफंगा बाबा बागेश्वर, वो गोपालगंज में 3 दिनों से है, और वो कह क्या रहा है कि हिंदू राष्ट्र, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और बिहार पहला राज्य होगा जो हिंदू राष्ट्र की जहां से शुरुआत होगी। अब बताइए कि किसी बाबा को यह अधिकार कौन देता है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा इस देश को? एक तो ये संविधान विरोधी बात है। अगर कोई मुस्लिम संगठन इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है तो आप उन लोगों को केस करके जेल में डालते हैं। पीएफआई के साथ यही हुआ है। पीएफआई के लोगों के साथ इसी आरोप में जेल में डाला हुआ, अभी बहुत सारे लोग जेल में हैं। इन गुंडे मवालियों को जेल में कौन डाल रहा है? न तो मुख्यमंत्री संज्ञान ले रहे हैं, न बिहार की पुलिस को एफआईआर कर रही है। अपने आप को सो कॉल्ड आर्ट ऑफ लिविंग का ये ब्रांड एम्बेसडर बताने वाला रविशंकर यहाँ मंच सजा करके और कह रहा है कि आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं उसी धर्म को पकड़ कर रहिए। धर्म परिवर्तन देशद्रोह है। और हमारे पास 1000 साल पुराना शिवलिंग का हिस्सा है जिसको सोमनाथ में हम लोग स्थापित करेंगे। मोहम्मद गजनी ने इसी को तोड़ा था।
ये बाबा लोग जो कुछ बोल रहे हैं, ये मैं चुनाव की पृष्ठभूमि बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इलेक्शन सहमत हूँ। कमीशन और वोटर लिस्ट और ईवीएम को तो छोड़ दीजिए, जो माहौल बनाया जा रहा है। और उसके बाद रवि ये मोहन भागवत जी हैं, एक तो नींव ऊपर से करेला चढ़ा, उस टाइप का माहौल है पूरा। ये दो जहरीले बाबा, ऊपर से भागवत साहब, और उसके बाद इन लोगों का जो बयान है इनके विधायक का। भागवत साहब घूम रहे हैं यहाँ, अब वो कह रहे हैं कि ये रिश्ते बदल जाएंगे, मामा फूफा ये सब वाला जो रिश्ते, अब वो रिश्तों का क्या को क्या कैसा कौन सा नाम देंगे, अब तो ये उन्होंने बताया नहीं है। लेकिन अब रिश्ते भी किस नाम से पुकारे जाएंगे, इसको इसको भी भागवत साहब व्याख्यायित करेंगे। तो पूरे बिहार के माहौल को, अब पूरे बिहार में बताइए कि गरीबी, भुखमरी, रोजगार का सवाल पृष्ठभूमि में कैसे डाला जाए, और इन मुद्दों को कैसे, मुसलमान विरोधी मुद्दा कैसे ऊपर लाया जाए, कैसे यहाँ पर धार्मिक ध्रुवीकरण किया जाए, कैसे यहाँ धर्म के नाम पर गुंडाई को स्थापित किया जाए, ये पूरी कोशिश चल रही है चुनाव जीतने के लिए। बाकी का जो वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करेंगे और उठापटक करेंगे और ईवीएम सेट करेंगे, वो सब तो है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। माहौल आप देख लीजिए कि मैंने जो कहा ना कि ये माहौल को पूरा जहरीला बनाना है पहले, और ये पूरे जहरीले लोग ये घूम रहे हैं। तो ये जहरीला माहौल बनाने के लिए 3 लोगों का नाम मैंने गिना दिया कि 3 लोग ये आए और उन्होंने क्या-क्या कहा, और उसका सबसे आज सर्वोत्तम उदाहरण मिला कि विधानसभा में एक विधायक खड़ा होकर के हिम्मत करता है, मुसलमानों को चेतावनी देता है कि आप होली में नहीं निकलिए घर से। अगर वो निकलना है तो बड़ा दिल रखिए, हाँ, कोई रंग लगाए तो आप अफ़सोस मत, नाराज़ मत होइए। तो ठीक ये है। तो खुद चिढ़ाने वाली भी नहीं, चिढ़ाने वाली भी बात है, उकसाने वाली भी, जो भी समझ लीजिए आप इसमें। हेमंत सर, आपको हेमंत कोई सर, हमको कहे, कोई हमको कहे कि आप घर से फलाने दिन मत निकलिए, तो आपके हाथ में खुजली होगी कि इसको मार करके इसका मुँह हाथ तोड़ा जाए कि नहीं। तो ठीक कह रहे हैं आप। ये स्थिति पैदा की जा रही है। तो बिहार का चुनाव कहाँ जाएगा, उसको किस दिशा में ले जाने की कोशिश है। और नीतीश जी को लेकर जो आशंकाएं जताई जा रही है कि नीतीश जी की शारीरिक मानसिक अवस्था अब ऐसी हो चुकी है कि जिसमें वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तो लगातार कह रहे हैं कि ये अचेत अवस्था में जा चुके हैं, और इनकी पार्टी जेडीयू पूरी तरह से वो बीजेपी के रंग में रंग चुकी है, और ये दिखाई भी दे रहा है। इनके पार्टी का एकलौता विधायक झारखंड में सरयू राय, अब सरयू राय को आपने पार्टी की जिम्मेवारी दे दी। सरयू मैं राय घोर संघी हैं, जन्मजात बिल्कुल संघी हैं, वो बिल्कुल संघ बिल्कुल के लिए बिल्कुल। पूरा उन्होंने जीवन दिया है। अब वो जेडीयू के नेता बने हुए हैं, और नतीजा क्या हो रहा है, वहां वो कह रहे हैं कि औरंगजेब तो अपने बाप का नहीं हुआ तो हम बिल्कुल, मैं लौटता हिंदुस्तान हूँ, का मैं क्या लौटता हूँ। होगा।